नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, किसको दिया गया विधायकी का टिकट और कहां पुलिस ने जब्त की 255 पेटी अंग्रेजी शराब। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी ने नवागढ़ धान खरीद केंद्र में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। भाजपा नेता अमर सुल्तानिया ने बताया कि कांग्रेस की 5 सूत्रीय मांगे हैं, उन्हें देखते हुए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला जांजगीर चांपा द्वारा और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी धान खरीदी केंद्र, संग्रहण केंद्र है, उन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर आज इसमें हम लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन इस नवागढ़ के प्रांगण में हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊपरी मांगे हैं कि जो धान खरीदी है, बारिश के नाम से जो दिक्कतें आई, इसके नाम से 15 दिन धान खरीदी का तारीख को बढ़ाया जाए। सरकार साथ ही इस आपातकाल बारिश के कारण जो बहुत नुकसान हुए हैं, ओला गिरने से जो किसानों की फसलें नुकसान हुई हैं, उसका मुआवजा तत्काल रूप से दिया जाए। किसानों को रबी फसल बोने में खाद की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आज छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है, तो खाद की कहीं ना कहीं दिक्कतों को देखकर किसान त्रस्त हैं कि हमने धान को बो दिया है लेकिन हमको खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो इसको तत्काल खाद की पूर्ति किया जाए सरकार के द्वारा। साथ ही पिछले सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को जो पुराना बकाया बोनस उसको देंगे, आज तक सरकार पुराना बोनस को नहीं दी है। इन सभी मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ नवागढ़ में आज मैं अमर सुल्तानिया और मेरे साथ पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की नवागढ़ की टीम, आज इस सोसाइटी में हम लोग सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम भूपेश बघेल के नाम से हम ज्ञापन भी सौंपेंगे तहसीलदार जी को। तहसीलदार के मार्फत हम भूपेश बघेल को अपना पत्र भी पहुंचाएंगे। आज यदि हमारी मांगे 3-4 दिन में, दिवस में पूरी नहीं होगी तो एक बड़े बृहद रूप में पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और पूरे जांजगीर जिले में भी एक बड़े रूप में किसानों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। और किसानों के साथ छल करना बंद करे कांग्रेस सरकार। बोलने वाली भूपेश सरकार दोहरी सरकार है, दोहरी नीति पर चलती है, अपने दूसरे रूप को सामने रखकर काम करती है। आज किसानों के साथ छल करना उसकी आदत सी बन गई है। आज किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है, उसी मांग को लेकर हम सब सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। गुरुआ की बारी की बात करेंगे, आज किसी भी गौठान में चले जाइए, एक गैया देखने को नहीं मिलेगी वहाँ, बल्कि गैया रखा जा रहा था तो गैयों का मरने की समस्या आ जा रही थी। ना वहाँ खाने के लिए खाद है, ना पैरे हैं, ना उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था है, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। कम से कम गौठान में पीने की तो पानी की व्यवस्था रखो। जब जीव जंतु जाएंगे तो उनके लिए पानी की तो व्यवस्था रखेगी। आज गौ माता के नाम से राजनीतिक करने वाले भूपेश सरकार गौ की चिंता नहीं, खाली दिखावा, खाली एक अबंडा को दिखाते हैं कि हम सरकार ये कर रहे हैं, किसानों के लिए गौठान योजना चला रहे हैं, गोबर योजना चला रहे हैं, सब फेल है आज के डेट में। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य तथा एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज 20,000 के 2 इनामी वारंटियों को 6 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्री की रिपोर्ट। जिला फर्रुखाबाद के विधानसभा 192 कायमगंज से भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कायमगंज सीट 192 निर्देशानुसार विमल कुमार वाल्मीकि को विधायकी का टिकट दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें 403 विधानसभा से हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कायमगंज विधानसभा से 192 विधानसभा से हमने विमल कुमार को प्रत्याशी उतारा है। तो क्या आपकी आगे की क्या रणनीति रही अभी तक? जो है कभी वाल्मीकि समाज को क्या कभी किसी पार्टी ने जो है प्रत्याशी उतारा कायमगंज से? पिछले 70 सालों में तो किसी वाल्मीकि समाज से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा। आज हम पहली बार हम वाल्मीकि समाज को आगे लेकर आए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें यहाँ से जिता के ले जाएं। तो अपने समाज के लिए आपकी की आगे की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है आज तक। तो आपको जो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने आपको मौका दिया है, तो अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं? अपने आप को मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि बड़े भाई ने आज हमें इतना बड़ा मौका दिया है। अपने समाज के लिए जो कार्य करूँगा मैं आज
जो मौका मुझे दिया उसको मैं कभी पीछे हटूंगा नहीं। सुख दुख में हमेशा अपने समाज के लिए तत्पर रहूँगा। तो आप जो है, आपको मौका दिया गया है, तो आप क्या क्षेत्र में जाके जनता से जो है क्या आप समस्याएं हैं उनको कैसे आप वोट मांगेंगे जाके? अपने समाज को बताऊंगा मैं जाके कि आज से पूर्व आज 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी हमारे समाज को आज तक टिकट किसी पार्टी ने नहीं दी है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े भाई ने आज हमें इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है, उसमें मैं खरा उतरूँगा। अपने समाज की हर सुख दुख में हमेशा खरा उतरूँगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी उनके साथ हमेशा कांधे से कांधे मिला के चलूँगा। तो अपने समाज को क्या संदेश देंगे जाके पार्टी का? संदेश ये देंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या में आके अपने हमें मतदान दीजिए, जिससे अपने बड़े भाई को हम आगे उन्हें मजबूत बना सके। तो ये 20 तारीख के बाद जो है, तो ये पार्टी के बाद फिर आप क्या करेंगे? पार्टी को हम करेंगे क्या, हम देखो आज हमें इतना मौका मिला, तो उसके बाद तो हम जो भी हमारे देखो 20 तारीख को निर्णय तो निकली है, 20 तारीख वोट पड़ने के बाद में 10 तारीख को निर्णय निकल आएगा। हम तो फिर भी अपने रोड बदल के अपना भीम आर्मी जो संगठन हमारा है हमेशा अपना कार्य करते रहेंगे। तो फिर 10 मार्च के बाद फिर आप क्या करेंगे? हमारा आगे की तैयारी है, 2024 में हम अपने आप को मजबूत करेंगे और ज़्यादा। फरुखाबाद से सीनू संवाददाता अनीस रजा की रिपोर्ट। महुआ बीर बाबा अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट डरवा महू की पट्टी में आज मैच का 10वां दिन है और सुपर सेमी मैच आज खेले जाएंगे। वहीं क्रिकेट के उद्घाटन के शुभ अवसर पर ब्लॉक प्रमुख बाबा बेलखरनाथ धाम के सुशील सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया और 5100 रुपये का दान दिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। सहरसा बिहार से, जहां सदर थाना क्षेत्र के बेरदरी मोहल्ले से उत्पाद विभाग पुलिस ने देर रात छापेमारी कर 225 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसमें मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। सहरसा से सीनू संवाददाता कबिंदर कुमार की रिपोर्ट। मामला रसरा क्षेत्र के नगर गांव का बताया जा रहा है, जहां राजभर परिवार में गोली चलने का मामला सामने आ रहा है। वहीं परिजन का कहना है कि कुछ लोग बात करने के लिए बुला करके और अचानक गोली चलाने लगे, जिसमें सुरेश राजभर को गोली लग गई। हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। आनन फानन में जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां से इनको बनारस के लिए रेफर किया गया है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है। पूरा मामला थाना रसड़ा अंतर्गत ग्राम नगर में 2 पक्षों में झगड़े में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। उस संबंध में मैं जिला अस्पताल आया था। बताया गया कि जो घायल है उसकी कंडीशन स्टेबल है, फिर भी एहतियातन बेहतर ट्रीटमेंट हेतु उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया है। उपरोक्त मामले में जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर अन्य पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सर, ये कैसा विवाद है? ये जो पता चल रहा है कि कल रात को एक घर पक्ष के यहाँ पे तेरही के कार्यक्रम में घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल से रास्ता ब्लॉक होने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके संबंध में आज उनके बीच में बात करते समय वाद विवाद हुआ है। इसी क्रम में आगे घटना हुई है। बाकी जो तफ्तीश में आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, कितनी गोली लगी है इनको? एक गोली लगने की सूचना है, पैर में जिससे चोट आई है, जिसमें डॉक्टर बता रहे हैं स्थिति स्टेबल थी। अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, फिर भी एहतियातन यहाँ से रेफर किया। एक बार हायर सेंटर पहुँच जाएंगे तो फिर आप लोगों को फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा इनकी स्थिति के बारे में। थैंक यू सर। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी भांडेर कार्तिक श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में 31 जनवरी गोधन पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुआ के फंड पर शिवरा की हार में छापा मारा है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 कचरा मुक्त अभियान को लेकर दतिया संजय कुमार के मार्गदर्शन में कचरा पर चर्चा कार्यक्रम शहर के वार्ड वार्ड आयोजित किया गया, जिसमें शहर से है कचरा मुक्त कैसे बने, सूखा कचरा, गीला कचरा आदि की जानकारी महिलाओं को दी गई। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव के द्वारा महिलाओं को उपहार भी बांटे गए। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2022 हम लोग अभी फेस करने वाले हैं। मार्च में ये सर्वे होगा। पूरे देश के नगरीय निकायों के साथ दतिया भी कम्पीट कर रहा है। पिछले वर्ष जो हम लोगों ने एफर्ट्स किया था उसमें काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए तरह तरह के प्रकल्प हम लोग ले रहे हैं। आज उस दिशा में हम लोगों ने कचरे पे चर्चा एक प्रकल्प रखा था और उसको लेकर के हम लोग बार बार जाते हैं, लोगों से बात करते हैं
कचरा क्या मुसीबत है, सफाई कितना ज़रूरी है, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, कचरे को किस प्रकार से पृथक करने की ज़रूरत है, सूखा गीला कचरा, इन पे बात करते हैं लोगों से। और फिर हम लोग महिलाओं के बीच में एक छोटी सी फन गेम भी उसके साथ साथ खेल के साथ सफाई और पृथक्करण, कचरे के पृथक्करण को समझाते हैं। तो इस प्रकार से कचरे पे एक चर्चा हो जाती है लोगों के बीच में और ये मैसेज जो है वो फैलता है। तो इस ये जो सीरीज है हम लोग अभी करते रहेंगे तकरीबन 1 महीने तक। हमारी अपेक्षा है कि तकरीबन हम ऐसे 100 पर चर्चा करेंगे शहर में, जगह जगह जाकर। इससे हम जो प्रतिस्पर्धा है हमारी, उसमें हमारी दावेदारी अच्छी हो जाएगी और शहर के लोगों में सफाई के बारे में चेतना अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। शराब के नशे में बस चालक चला रहा था बस, मेडिकल में हुई शराब की पुष्टि, नशे में बस अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हुआ। डीएम कानपुर नेहा शर्मा ने जानकारी दी है। बस चालक के ऊपर परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कल कानपुर में हुई है। रात करीब 11:35 पर टाटमील चौराहा जो है उसमें एक जो बस है हमारी ई बस चल रही थी, उस ई बस का एक अनियंत्रित रूप से वो मूवमेंट दिखा एंड उसमें उसने काफ़ी लोगों को जो रोड पे थे उस समय, वाहनों पे थे या वैसे पैदल थे, उनको रौंदते हुए वो आगे निकली। करीब 400 मीटर के स्ट्रेच पे इस तरह से अनियंत्रित होकर चल रही थी एंड इसमें इस पूरे इंसिडेंट में 6 लोग हताहत हुए जो मतलब डिसीज़्ड हैं। साथ ही इंजर्ड लोग भी जो थे उनको लेकर के हॉस्पिटल हैलेट में लेकर आया गया और कुछ लोगों को प्राइवेट नर्सिंग होम है कृष्णा हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड इस पूरे घटनाक्रम में कल हम लोगों ने विज़िट भी की थी, एडिशनल सीपी साहब वगैरह मौके पे गए थे, मैंने हॉस्पिटल में विज़िट किया एंड हम लोगों ने जो डिसीज़्ड हैं उनकी फैमिली से भी बात की थी। जो इसमें व्यक्ति है जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर पकड़ा गया है, पुलिस ने उसको अपने उसमें ले लिया है एंड जो प्रभावी कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में वो दर्ज की गई है और काम किया जा रहा है। मैडम, घटना क्यों हुई, क्या कारण था जिसकी वजह से हादसा? देखिए, अभी बातचीत हो रही है उससे, पूछताछ में जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि वो अनियंत्रित रूप से शायद अल्कोहल कंजम्पशन की एक बात आ रही है जो उसके टेस्ट्स में निकल के आई है। तो अल्कोहल कंजम्पशन किया हुआ था काफ़ी हैवी मात्रा में और उसको वो अनियंत्रित होकर चला रहा था, जिसकी वजह से लग रहा है कि ऐसा बुरा हादसा ये घटा हुआ है। कितने लोग इंजर्ड हैं अभी जो हॉस्पिटलाइज हैं? हॉस्पिटल में हैलेट में 2 लोग इंजर्ड हैं जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। एक कृष्णा हॉस्पिटल में है, उनकी हालत थोड़ी ठीक है अभी, वो मतलब उनकी ऐसा नहीं है, लाइफ को डेंजर नहीं है, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ हैं, काफ़ी फीमर वगैरह फ्रैक्चर है। एक हैं जिनकी हेड इंजरी थी, उसका सीटी स्कैन वगैरह कराया गया तो वो सामान्य निकला है, लेकिन टिश्यू इंजरी बताई गई है। तो इस तरह से 3 लोग हैं जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। सामान्य रूप से इंजर्ड भी कुछ लोग थे जिनका फर्स्ट एड हुआ और फिर वो डिस्चार्ज करके घर भेजे गए, तो ऐसे भी कुछ लोग थे। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे, अभी क्या जानकारी हमारे लगभग कितने क्या रहा है? देखिए, वहाँ पर काफ़ी वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए ये आगे निकली थी और इसमें बेसिकली जो जाकर मूवमेंट उसका रुका था वो एक डंपर से टकरा कर रुका था। तो इस तरह से क्षतिग्रस्त वाहनों को उसी समय तत्समय वहाँ मौके पे जो टीम थी उन्होंने हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य किया। जो घायल थे, चोटिल थे, उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया। मैम, कोई कंपनसेशन के लिए कुछ आप लोगों के द्वारा? ये एक्चुअली एक जो मेडिकल में प्रकाश में आए हैं, सुसंगत धाराओं में हमने केस रजिस्टर किया है और अब तक जो हमारा केस रजिस्ट्रेशन है वो 279, 337 और 338 आईपीसी की धारा में है। 302 के इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं और हम इसमें 302 धारा आईपीसी की वृद्धि कर रहे हैं। जो मौके से एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं और जितने भी लोग वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको भी देखा गया है, उनके बयान लिए जाएंगे और ये बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना में हम सभी लोग बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हैं। इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो
और कंपनी अपना काम ठीक से करे। कभी भी ड्राइवर इस तरह के रैकलेस और जानबूझ करके इस तरह से गाड़ी न चलाएं। इसके लिए सारे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सर जिनका डेथ हुआ है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में लगने वाले माघ मेले का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्नान पूर्व मौनी अमावस्या आज लगभग मध्य रात्रि के बाद से ही लोग संगम में डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। इस बार माघ मेला क्षेत्र में 16 घाटों में जिनकी कुल लंबाई लगभग 4616 मीटर की है, जिस पर स्नान करने के लिए स्नान करने की व्यवस्था की गई है, जहां पर अब तक प्रशासन के अनुसार भारी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोपहर 3:15 बजे तक मौनी अमावस्या का पर्व रहेगा। लगभग 2 करोड़ लोगों के स्नान हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस अवसर पर मंडल आयुक्त प्रयागराज संजय गोयल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लगातार स्नानार्थियों की भीड़ संगम की ओर चली आ रही है और सभी श्रद्धालुओं को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत घाटों में नहाने की व्यवस्था की गई है, जहां को डीप वाटर बैरिकेडिंग जल पुलिस की सहायता से गहरे पानी में जाने से श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। वहीं इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रास्तों पर डायवर्जन रूप से संगम क्षेत्र में भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।